जो आपकी परवाह नहीं करता उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने काम पर तवज्जो दें और मुस्कुराया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर बनेगी। सिवा थ्री में जो हम डाटा शॉर्टकट यूज़ करते हैं, डाटा शॉर्टकट हम क्यों यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है और इसको कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको किस-किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और ये डाटा शॉर्टकट किस तरह क्रिएट किया जाता है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ और इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सिवा थ्री में जो हम डाटा शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है और वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है और डाटा शॉर्टकट हम क्यों बनाते हैं, इसका मकसद क्या है और इसको किस किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ऑटोकैड को जानते हैं, ऑटोकैड में सबको पता है कि हम लोग इसमें एक एक्सएफ कमांड यूज़ करते हैं। एक्सएफ कमांड क्या चीज़ है ये ऑटोकैड यूज़ करने वाले सब लोग जानते हैं और सिवा थ्री में भी डाटा शॉर्टकट एक्सएफ का ही एक पार्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑटोकैड में जिस तरह हम लोग एक्सएफ यूज़ करते हैं सेम उसी तरीके से हम सिवा थ्री में डाटा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। इसकी एक मिसाल लीजिए कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक रोड है या उसमें आप जनरल बेस आपने बनाई हुई है। जनरल बेस क्या चीज़ है, जनरल बेस आप इंजीनियर लोग सब समझते हैं इसको और कैड वाले लोग भी इसको समझते हैं कि जनरल बेस क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर मेरे किस जगह पे कट आ रहा है, किस जगह पे मैंने कर्व दिया हुआ है, किस जगह पे मैंने कोई इंटरसेक्शन बनाया हुआ है। या दूसरे आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, चाहे वो रोड का है, चाहे वो जनरल बेस का है, चाहे किसी चीज़ का है। उस प्लान को मैं बार बार किसी और जगह भी यूज़ करना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं उसको एक्सेप्ट करवाना चाह रहा हूँ, मैं उसको किसी और डिसिप्लिन के साथ नीचे अटैच करवा के देखना चाह रहा हूँ। एक्सएफ जिस तरह हम लोग ऑटोकैड में यूज़ करते हैं इसी तरह मैं उस प्लान को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ अटैच करके देखना चाह रहा हूँ। एक्सएफ ये होता है कि मेरे पास एक प्लान है, उसके ऊपर मैंने कुछ चीज़ अटैच करनी है, तो जो नीचे मेरे पास चीज़ बनी हुई है या प्लान है उस प्लान को मैं डिफरेंट जगह पे अटैच करके देखना चाह रहा हूँ। या हम इसको थोड़ा सा और अगर आसान करते हैं, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक छोटा सा घर का नक्शा है, इस नक्शे में आपने एक इसका प्लान बनाया हुआ है, कमरे हैं, उसके साथ बाथरूम है, साथ में लिविंग है। अब इसका प्लान है हमारे पास एक है और इसी प्लान को जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास जाता है तो वो उसी प्लान को रख के साथ में चेक करता है कि मेरे पास ये प्लान है और इसके ऊपर मैंने अपना डिसिप्लिन लगाना है, तो वो उसको एक्सएफ करता है। ऑटोकैड में हम लोग उसको एक्सएफ कहते हैं और इसी चीज़ को सिवा थ्री में हम इसे डाटा शॉर्टकट के तौर पे यूज़ करते हैं। डाटा शॉर्टकट किस तरह बनेगा, आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी पे होगा कि डाटा शॉर्टकट हम किस तरह बनाएंगे और इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा, हम लोग सीखते हैं कि किसी भी प्लान का डाटा शॉर्टकट हम लोग किस तरह बनाते हैं और उसको यूज़ किस तरह करते हैं। बहुत आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, ना ही कुछ रॉकेट साइंस है। जिस तरह मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि सिवा थ्री बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो जी दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड इसके ऊपर लेवल लिखे हुए हैं। ये एक सरफेस है मेरे पास, या इसको आप जनरल बेस कह सकते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ये एक मेरे पास सेम प्लॉट है, इस पे ऊपर मैंने ये काम किया हुआ है। इतना प्लॉट जो है, फ़र्ज़ करें कि सब लोग इंजीनियर्स और इसमें आर्किटेक्ट्स हैं, इसमें दूसरे हमारे कैड वाले लोग हैं, सब इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक डाटा शॉर्टकट क्रिएट करेंगे। डाटा शॉर्टकट जिस तरह मैंने आपको पहले अपने इंट्रो में बताया कि हम लोग एक मेन एक्सएफ इसका बना लेंगे ताकि बाकी लोग भी इस पर काम कर सकें। वो किस तरह बनाएंगे, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे साइड पे आ रहा है एक टूल स्पेस आ रही है। टूल स्पेस में आप देखिए यहाँ पे सेटिंग है और ये प्रॉस्पेक्टर है, इसमें यहाँ पे सेटिंग है। सेटिंग में हम लोग इससे काम करेंगे। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है डाटा शॉर्टकट, लेकिन यहाँ पे आप देखें बिल्कुल आगे खाली नज़र आ रहा है, सिर्फ एक डाटा शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है। अब हम डाटा शॉर्टकट किस तरह क्रिएट करेंगे कि हमारे पास जितने इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सब इसको सर्फेस को एक्सएफ के तौर पे यूज़ कर सकें। सबसे पहले स्टेप वन जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इसमें विंडो एक्सप्लोरर में जाके हम एक इसका फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इसकी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी ड्राइव में इसके काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 ड्राइव पड़ी हुई हैं, सी ड्राइव और ई ड्राइव है। मैंने ई ड्राइव में अपना काम करना है, तो मैं यहाँ पे एक पहले फ़ोल्डर बनाऊँगा। फ़ोल्डर का नाम मैं इसको दूँगा, कोई प्रोजेक्ट नेम दूँगा, आप इसको कह सकते हैं 024 इसको नाम दे दें। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है, वो क्रिएट हो गया। इसके अंदर जाके मैं फिर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं रखूँ ये डाटा शॉर्टकट करके इसका नाम रख लूँगा। ये मैंने इसका फ़ोल्डर का नाम रख लिया, इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे वापस आया। वापस आके मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया राइट क्लिक। अच्छा, इससे पहले देखिए, राइट क्लिक करने से पहले आप देखिए कि यहाँ पे सरफेस है और इसके अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, साथ में इसके पाइप्स हैं और प्रेशर नेटवर्क है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं आप इसमें सब का डाटा शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी एक जो सरफेस मेरे पास बनी हुई है, जो ग्राउंड है,
इसका डाटा शॉर्टकट जो वो क्रिएट करके दिखाऊंगा। बाकी आप इसकी खुद कोशिश कीजिएगा, और बहुत आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आप खुद इसकी कोशिश करें, आपको इंशाल्लाह इसकी ज़रूर समझ आ जाएगी। ठीक है जी, चलते हैं यहाँ पे डाटा शॉर्टकट पर। डाटा शॉर्टकट पे मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद जो सेकंड हमने काम करना है वो ये है, यहाँ पे है सेट वर्किंग फोल्डर। तो कौन सी ड्राइव में या कौन से प्रोजेक्ट में हमने ये डाटा शॉर्टकट को सेव करना है, इसको मैंने किया क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया है, ये देखिए आपके पास विंडो ओपन हो गई है। विंडो ओपन करने के बाद हम उसी ड्राइव में जाएंगे, ई ड्राइव में। जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ये एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसको मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है डाटा शॉर्टकट, जो अभी आपके सामने मैंने क्रिएट किया है, और ये डेट आपको बता रहा है कि आज की ये डेट का है। इसको मैंने किया सिलेक्ट, और इसको कर दिया मैंने सिलेक्ट फोल्डर। सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद आप देखें यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है जिससे आपको पता चले कि डाटा शॉर्टकट हमारा वो क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप मैंने इसको किया क्लिक। क्लिक करने के बाद मैंने इसको किया राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको कर दिया, अब डाटा शॉर्टकट मैंने इसको क्रिएट करना है। क्रिएट करने से पहले ये है यहाँ पे ये न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फोल्डर, यानी जो आपने डाटा शॉर्टकट जो क्रिएट करना है उसका फोल्डर नेम बताएंगे, फोल्डर नेम या प्रोजेक्ट नाम आपने क्या रखना है। इसको मैंने किया क्लिक। अब ये देखें टॉप पे यहाँ पे लिखा आ रहा है वर्किंग फोल्डर, जो मैंने अभी ड्राइव इसकी सिलेक्ट की थी और साथ में इसका फोल्डर बनाया था, और साथ में उसके अंदर एक फोल्डर दिया था डाटा शॉर्टकट का। ठीक है, अब इसका प्रोजेक्ट नेम क्या है, आप इसका 024-1-3-4 अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रख सकते हैं। यहाँ पे इसके आ रहा है प्रोजेक्ट टेम्पलेट, इसको आप टच नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो सिविल 3D की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेटिंग की हुई है। यहाँ पे आपने इसको प्रोजेक्ट नेम दे दिया और इसको कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया तो अब यहाँ पे वो इसका पाथ हमें दे रहा है कि ये आपका पाथ है जहाँ पे आपने ये पूरा एक फोल्डर रखा है, ये आपने इसका ई ड्राइव में रखा है। ई ड्राइव के अंदर भी डाटा शॉर्टकट है, यहाँ पे आपने इसको सेव किया है। राइट जी, अब चलते हैं डाटा शॉर्टकट हमें क्रिएट किस तरह करना है, क्योंकि ये मेन सर्फिस है। अभी हमने सिर्फ इसका पाथ सेट किया है। पाथ सेट करने के बाद अभी तक हमने इसका डाटा शॉर्टकट क्रिएट नहीं किया, सिर्फ आपको बताया कि पहले ये आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप ये करने पड़ते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं इसका डाटा शॉर्टकट क्रिएट करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे सर्फिस बिल्कुल यहाँ पे फ्री नज़र आ रही है, खाली है। जैसे मैं इसको क्रिएट करूँगा यहाँ पे प्लस का साइन वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके डाटा शॉर्टकट की तरफ कि डाटा शॉर्टकट हम क्रिएट किस तरह करेंगे। इसमें मैंने क्लिक किया, साथ में मैंने किया इसको राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट डाटा शॉर्टकट, इसको मैंने किया क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया वो यहाँ पे मैसेज देना शुरू हो गया कि कह रहा है कि आपने जो पहले यहाँ पे आप इसको गौर से पढ़िएगा, वो कह रहा है कि जो आपने पहले डाटा शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है इस नाम का पहले कहीं फोल्डर आपने बनाया था जो कि अब डिलीट हो चुका है, तो आप इसको दोबारा से एसोसिएट करवाएं। मैं कहता हूँ ओके। वापस आया यहाँ पे, इसको मैंने किया क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये कह रहा है जी एसोसिएट प्रोजेक्ट टू करंट ड्राइंग, इसको मैंने किया क्लिक। मैंने इसको बताया कि इसका डाटा शॉर्टकट है, इसको क्रिएट करना है, इसको मैंने कर दिया एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट करने के बाद मैं दोबारा से आया यहाँ पे, इसको मैंने किया क्रिएट डाटा शॉर्टकट। अब ये यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं कि नई विंडो एक यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसमें वो सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि ये पाइप नेटवर्क है, इसमें पाइप का नाम ABC, इसके ऊपर मैंने काफ़ी वर्किंग की हुई थी। ये सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आप किसी भी लाइन का डाटा शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका पाइप्स का करना है, या आपने जो यूटिलिटी से काम किया उस पर करना है, या अलाइनमेंट्स का डाटा शॉर्टकट क्रिएट करना है। मैं आपको सिर्फ वही बताऊँगा कि ये मेरे पास जो सर्फिस इसकी बनी हुई है, ग्राउंड बना है, वो है इसका डाटा शॉर्टकट हमने किस तरह क्रिएट करना है। इसको मैंने कर दिया चेक, पहले ही अनचेक था। चेक करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया है तो आपको यहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक प्लस का साइन बन गया है, और ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये प्लस का साइन बनने के बाद ये इसकी रोड की ये सरफेस है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इसका डाटा शॉर्टकट बन चुका है। और ये डाटा शॉर्टकट का सोर्स जो है वो इंफ्राबीम अकेडमी है, यहाँ पे ये डाटा शॉर्टकट आपने क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ सेव। ये मेरी एक ड्राइंग है जो सेव हो गई है। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास कोई 50 लोग बैठे हुए हैं, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑटोकैड वाले बंदे हैं, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन इसको जनरल बेस यही चाहिए जो मैंने अभी क्रिएट करके आपको दिखाई है। आपको बताया कि ये अब ये कैड वाले को भी यही चाहिए, आर्किटेक्ट को भी यही चाहिए, रोड डिज़ाइन वाले को भी यही चाहिए, सबको यही चीज़ चाहिए कि क्योंकि सबको यही एक सर्फिस चाहिए जिसके ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं अपना। ठीक है जी, इसी तरह मैं एक नई फाइल लूँगा। ये मेरे पास डाटा शॉर्टकट वो क्रिएट हो गया, यानी वो सेव कर लिया मैंने। अब फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मैं किसी चौथे फ्लोर पे बैठा हूँ, 5वें फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, एक मुझे यही डाटा शॉर्टकट यहाँ पे कॉल करवाना है। मैं एक नई फाइल लूँगा, मैंने इसको कर दिया ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये ब्लैंक एक फ़ाइल मेरी ओपन हो गई है। इसको मैंने थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया और ये मेरी सरफेस है, इसको मैंने किया ये प्लस का साइन है, क्लिक किया और ये मेरे पास आ गई सरफेस। ठीक है जी,
इस यहाँ पे मैंने किया इसको राइट क्लिक और मैंने इससे कहा जी क्रिएट रेफरेंस। क्रिएट रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो हमने डाटा शॉर्टकट क्रिएट करवाया है उसका जो रेफरेंस आपने बनाया है वो यहाँ पे कॉल करवा दे। इसको मैंने किया क्लिक। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे क्रिएट सरफेस रेफरेंस की विंडो ओपन हो गई है। मैं इसे कहता हूँ ओके। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये डाटा शॉर्टकट जो हमने बनाया है इस सरफेस का वो आपके सामने यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इसको मैंने किया जूम एक्सटेंड। ये देखें जो ग्राउंड या सरफेस मैंने वहाँ पे क्रिएट करवाई थी वो आपके पास यहाँ पे आ गई है। आपने इसको कॉल करवाया है। इसको चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये अब जितने भी लोग यहाँ इसके ऊपर काम करेंगे, चाहे कैड वाले हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं इसी मेन जो है जनरल बेस के ऊपर। इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया हुआ है। देखें इसके इंटरसेक्शन बने हुए हैं, इंटरसेक्शन बना हुआ है, ये इसका यहाँ पे मीडियन है, ये इसके कर्व हैं, पूरी डिटेल से मैंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। राइट जी। अब फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो मेन बंदा है जिसके पास ये जिसने ये सरफेस क्रिएट करवाई हुई है, कोई यहाँ पे मॉडिफिकेशन आ जाती है, कुछ वो चेंज करता है, ये आप फर्ज कर सकते हैं ये इंटरसेक्शन वगैरह है, इंटरसेक्शन में कोई चेंजेस आती हैं या यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन आती है, यहाँ पे हम इसका कोई डिज़ाइन चेंज करते हैं। डिज़ाइन चेंज करने के बाद हम इसको करेंगे सेव। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो जितने लोगों ने इसको कॉल करवाया होगा सबके पास एक रेफरेंस जाएगा, एक सिंक्रोनाइज का मैसेज जाएगा। तो एक्सरेफ में अगर किसी चीज़ की मॉडिफिकेशन होती है तो इम्पैक्ट जिस जिस जगह पे वो कॉल किया होता है या अटैच करवाया होता है आपने एक्सरेफ, तो वहाँ पे उसका मैसेज आता है कि तो फलां जगह से कुछ मॉडिफिकेशन आई है जिसका मैसेज हमें फ़ौरन रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज का मैसेज आता है। जैसे मेन जो फाइल है इसमें कोई मॉडिफिकेशन करेगा तो यहाँ पे आपके सामने वो एक सिंक्रोनाइज का मैसेज आएगा कि आपकी जो मेन फाइल है उसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन हुई है। चाहे ये आप 50 जगह पे भी किसी ने इसको कॉल किया हुआ है, सबके पास जो सिंक्रोनाइज का मैसेज आता है। फ़र्ज़ करें ये एक बंदे ने कॉल किया हुआ है, एक इंजीनियर और काम कर रहा है, वो अपने इसके ऊपर कोई सिस्टम लगा रहा है, तो उसने भी ये मेन जो हमारी सर्विस है इसको कॉल किया हुआ है, तो उसके पास भी वो इसका इम्पैक्ट आएगा कि आपके पास ये सिंक्रोनाइज का मैसेज आया है तो आप इसकी मॉडिफिकेशन कर लें। यहाँ पे आप चाहें तो किसी भी जगह बैठे हुए इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी समझने की ज़रूरत है कि डाटा शॉर्टकट को क्रिएट किस तरह किया जाता है, उसके क्या इसके फ़ायदे हैं और इसको किस तरह आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये पूरा एक प्रैक्टिकल था जो मैंने आपको करके दिखाया है कि इसमें डाटा शॉर्टकट किस तरह बनाते हैं और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में अपने इंट्रो में बताया है कि जिस तरह हम लोग एक्सरेफ कमांड यूज़ करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे डाटा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।